जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हम स्टार्ट किया था चैप्टर हमने पॉलिनोमियल, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या था कि पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिए थे, है ना। जहां पर हमने डिग्री के हिसाब से या नंबर ऑफ आपके टर्म्स के हिसाब से आपने पॉलिनोमियल को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का टॉपिक है हमारा, कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया था, है ना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था जहां हमने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमने क्या किया था, तीन टाइप की पॉलिनोमियल बनाई थी, जिसमें कौन कौन सी थी आपको पता होगा। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल थी। और दूसरा था डिग्री के हिसाब से, है ना। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। वो कितनी थी आपके 5 टाइप के हमने पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसके बाद हमने कांस्टेंट पढ़ा था और जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके हिसाब से क्या था, जो लीनियर था उसकी डिग्री आपकी 1 थी, क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री आपकी 2 थी, और इसके साथ जो क्यूबिक है उसकी 3 थी, कांस्टेंट की डिग्री 0 थी, और जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपकी कितनी थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। क्या था कि आपके पास p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, इज एन पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। px इज एन पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू a इज जीरोज ऑफ px इफ क्या होगा, p ऑफ a आपका कितना होगा, 0 होगा। p ऑफ a कितना होगा आपका, 0 रहने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने कुछ एग्जाम्पल भी किया था। क्या था, जैसे x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 है, ये पोलिनोमियल है। तो हमने देखा था कि p ऑफ 2 अगर रखते हैं तो 0 आएगा, p ऑफ 3 रखते हैं तो भी 0 आएगा, p ऑफ 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, p ऑफ माइनस 1 रखेंगे तो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये हमने कल पढ़ लिया था, है ना। तो हमने बोला था कि x इज इक्वल टू 2 क्या है इसकी, इज जीरोज, क्या है इसकी, जीरोज है। और x इज इक्वल टू 3 भी क्या है इसकी, जीरोज है। ये बात हमने पढ़ ली थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी, आपको याद होगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं, आज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम और हमारे क्या है, इसमें हमें जीरोज निकालनी भी होती है या फिर चेक करनी होती है। जैसे हमें, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, तो बताओ x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो क्या करोगे, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसके अंदर क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0 हो गया। क्या हो गया, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा, इसकी जीरोज बनने वाला है। क्या बनने वाला है, जीरोज बनने वाला है। तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। जो भी हमारी पोलिनोमियल गिवन है उसकी क्या होगी, ये जीरोज होगी, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें इस पोलिनोमियल के, जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसकी हमें जीरोज भी फाइंड करनी है। क्या करना है, जीरोज फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं एक बार। तो क्या होगा, जो भी पोलिनोमियल है, या फिर एक बार जीरो जो पोलिनोमियल हो गया, उससे पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं, हमारा ग्राफ के बारे में कर लेते हैं। ये हो गया जीरोज का मतलब क्या है। यहां पर अगर मैं ग्राफिकली समझूं, कि अगर मैं ग्राफिकली अगर जीरोज की बात करूं, क्या करूं, ग्राफिकली अगर जीरोज की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 2 इज जीरोज, x इज इक्वल टू 2 इज जीरोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका ग्राफ बनेगा, जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, वो x इज इक्वल टू 2 पर क्या करेगा,
एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे कोई ग्राफ ले लिया, मैंने ग्राफ लिया, जैसे ये ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस ग्राफ की कितनी जीरोज हैं, तो आप देखोगे कि यहां पर एक्स एक्सिस ये आपकी क्या है, यहां पर अगर मैं लिख दूं तो ये क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। और जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, कितनी बार किया? एक बार, यहां 2 बार, यहां 3 बार। कितनी बार कट किया? 3 बार कट किया। तो इसकी जीरोज होंगी, इस ग्राफ की जो भी पोलिनोमियल होगी, जो भी फंक्शन होगा, जो भी पोलिनोमियल है, उसकी क्या होगी? ये 3 जीरोज होंगी। कितनी जीरोज होंगी? 3 जीरोज होने वाली है। ठीक है। अगर मैं और ग्राफ लूं, जैसे मैंने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ लिया, ठीक है, तो इस ग्राफ की कितनी जीरोज हैं? कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या होगी? ओनली 1 जीरोज होगी। क्या होगी? ओनली 1 जीरोज होगी। अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं ऐसे कर दिया, ये ग्राफ बना दिया, ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो अब ये बताओ कि क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा, तो इसकी क्या होगी? जीरोज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या होगा? नो जीरोज। नो जीरोज, कोई भी जीरो जिसकी नहीं होगी। और देखते हैं, जैसे हमारा ये हो गया, ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ है, तो यहां पर ये कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। तो इस ग्राफ की कितनी जीरोज होंगी? 2 जीरोज होंगी। ऐसे आप ग्राफ से देख सकते हैं कि एक पोलिनोमियल की कितनी जीरोज बनने वाली हैं। ठीक है। अब हमें यहां पर एक स्पेशल टाइप का ग्राफ पढ़ना है। किसका ग्राफ पढ़ना है? वो पढ़ना है हमें, किसका पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। कौन सा? हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्पेशल ग्राफ मेंशन है, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देखो, जो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारी एक पोलिनोमियल है। कौन सी पोलिनोमियल है हमारी? क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने बोला है, यहां पर क्या होगा? इसका जो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होगी पोलिनोमियल? क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो ग्राफ बनेगा, जो हमारे सिलेबस में जो ग्राफ है, वो कैसा बनेगा? वो जो भी ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ का जो नाम है, उस ग्राफ का जो नाम है वो क्या है? पैराबोला है। कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये आपकी किताब में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोलिक शेप में होगा। और पैराबोलिक शेप कैसी होती है? तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई? वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ऐसा जो ग्राफ होगा, ऐसा जो ग्राफ है, ठीक है, ऐसा जो ग्राफ है, या फिर कैसा होगा? ऐसा जो ग्राफ है, ठीक है, क्या होगा? ऐसा ग्राफ, जो आपको 2 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, ये आपकी एक्स एक्सिस ही है, ये आपकी कौन सी है? वाई एक्सिस है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये ग्राफ आपका क्या बन रहा है? ऊपर से आया है, फिर क्या गया? ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहां से ग्राफ आएगा, फिर वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो शेप है, इन शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप होती है इनकी। कैसी होती है? पैराबोलिक शेप होती है। ठीक है, तो ये जो है, जो ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं अपर पैराबोला। क्या बोलते हैं? अपर पैराबोला बोलते हैं, या फिर अपवर्ड, क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला बोला जाएगा।
ठीक है, तो ये जो शेप है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है, ये जो क्या होगा, जो ग्राफ का नाम है, नेम ऑफ ग्राफ क्या रहने वाला है, पैराबोला रहने वाला है। और जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा, ऐसे ऊपर से आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, नीचे से आएगा फिर नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला और इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैंने ऐसे ही बना दिया तो ऐसा ही होगा, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका ऐसा भी हो सकता है, वो आपका ऐसा भी हो सकता है, वो आपका ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई बात। और ये क्या होगा, आपका ऊपर भी रह सकता है, ये आपका एक पॉइंट पे कट भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, अपनी पोजीशन है वो अप या डाउन, लेफ्ट या राइट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका पैराबोला। ठीक है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब ये बात तो हमें पता लगी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ आपका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। लेकिन कब बनेगा, कब अपवर्ड बनेगा, कब डाउनवर्ड बनेगा, अगर इसकी हमें जानकारी नहीं है तो ये पता होना सारा बेकार है। सिर्फ यही पता होना जरूरी नहीं है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा, ये पता होना भी जरूरी है कि अप अपवर्ड बनेगा और अप डाउनवर्ड बनेगा। उसके लिए हमें कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो पोलिनोमियल है उसकी एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। क्या है, सबसे पहले जो भी क्या होगा पोलिनोमियल के हमें देखना है तो उसे क्या होनी चाहिए, जैसे हमारे पास ये पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये पोलिनोमियल है आपकी, ये पोलिनोमियल है। तो हमें इसमें पता करना है कि जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, कौन सा पैराबोला बनेगा, ये देखना है हमें, ये चेक करना है। तो आइए कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। जो एक्स स्क्वेयर का ये जो कोफिशिएंट है आपका, ये देखना है कि ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करना है। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा कि ए की वैल्यू, कौन से ए की, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको चेक करना है कि ये आपका क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ, क्या होगा, अगर ए आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सा पैराबोला बनेगा, आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर ए अगर आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो कौन सा पैराबोला बनेगा, आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। ध्यान रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी जो केस स्टडी आती है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर कि अगर ए की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 0 होगी तो डाउनवर्ड बनेगा, ए अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहां पर हुआ, मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूं तुम्हें, जैसे ये हो गया, ये क्या नाम है इसका, डाउनवर्ड, क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा। तो ये जो ए है आपका, ए क्या होगा, लेस देन 0, और ये जो है आपका, ये क्या होगा आपका, अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड, और अपवर्ड में क्या होगा, ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, कब बनेगा, वो हमने सारी जानकारी यहां पर ले ली है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हमारे पास आगे जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हो गया, उसके जीरोज के बारे में हमने पता कर लिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, यही जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करके जीरोज फाइंड करनी है। क्या करना है, जो भी पोलिनोमियल दे रखी है, जो भी पोलिनोमियल है, क्या सी पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स
प्लस सी। ये जो पोलिनोमियल दे रखी है आपको, ठीक है, इसमें क्या करने हैं, इसके हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। और फैक्टर करने के बाद क्या है, फैक्टर करने के बाद हमें क्या निकालनी है, उसकी जीरोज फाइंड करनी है, क्या क्या होंगी। तो इसके लिए कुछ हमें बेसिक रूल्स हैं। क्या है, क्या होगा यहां पर सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका करते हैं प्रोडक्ट। क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। ए और सी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका बी है या फिर मिडिल टर्म बोल देते हैं इसको, ये क्या है, आपकी मिडिल टर्म है। क्या है? मिडिल टर्म है, ठीक है। इस मिडिल टर्म को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं। किसको? जो मिडिल टर्म है, बी है, उसको क्या करते हैं, दो मिडिल टर्म को दो भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं कि उनका जो दो टर्म आएंगी, मतलब B1 और B2, B1 और मान लेते हैं B1 के दो हमने क्या गए पार्ट कर लिए, B1 के दो पार्ट करने, दो भाग करने हैं। तो यहां पर B1 और B2 कर लिया। तो यहां पर खास बात क्या होगी, B1 प्लस B2 जो भी आप क्या करो, जो भी आप पार्ट बनेंगे उसके, उसकी जो सम है वो कितना आना चाहिए, B आना चाहिए। और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आना चाहिए, हमारा A इंटू सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? A इंटू सी। इसको देखो एक बार ध्यान से, क्या होगा, B1 प्लस B2 कितना होगा, B होगा, और B1 क्रॉस B2 कितना होगा, AC होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कुछ आपको समझ में आया होगा, लेकिन एग्जांपल से आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर हम लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये पोलिनोमियल है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें सबसे पहले ये करना है कि यहां पर कोफिशिएंट कितना है, एक। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद इस जो 5 है, -5 है, इसके दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट कैसे करने हैं कि सम तो कितना आए, -5 आए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिएगा। क्या है, अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, दूसरी भी नेगेटिव वैल्यू है, प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरी बात, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है, गुणा करोगे क्या आएगा आपका, क्या आने वाला है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आइए आपकी पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू से ही क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसके बाद अगर यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहां नेगेटिव वैल्यू है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव होने वाला है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर क्या है, इसके दो पार्ट करने हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां पर जो टर्म आएंगी दोनों क्या आएंगी, नेगेटिव होंगी। इसका ध्यान रखना है खास। क्या होगा, यहां पर जो -5 है, इसके जो टुकड़े होंगे दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा -3 और -2, क्योंकि -3 और -2 का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 होगा, और सम कितना होगा, -5 होगा। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर, 5 के क्या कर दिए हमने, दो टुकड़े बांट दिए, माइनस का 3x हो गया, माइनस का 2x हो गया, और प्लस का 6 हो गया। तो अब पहले वाले दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, हमारा x कॉमन निकल जाएगा। क्या होगा, x -3 होगा। क्या हो गया, x -3, और यहां से -2 कॉमन निकाल लिया, यहां x बच गया, और यहां कितना बच गया, 3 बच गया। अब इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से x -3 आपका कॉमन निकल गया। यहां पर आपको दो टर्म है, यहां कितनी टर्म थी, यहां 4 टर्म थी, यहां कितनी टर्म है, 2 टर्म है। अब इन दो टर्मों में
क्या होगा, x-3 और x-3 क्या है आपका कॉमन है, बचा क्या x और एक क्या बच गया x-2। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अगर आप देखोगे तो जो हमें इसके फैक्टर करने थे, ये किसके इक्वल आ गए, x-3 और x-2। टू फाइंड जीरोज, क्या होगा, टू फाइंड जीरोज। जीरोज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू जीरो रख देंगे। क्या होगा, इक्वल टू जीरो रखेंगे। इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, x-3 इज इक्वल टू जीरो होगा या x-2 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो एक तो 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इसकी क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, क्या हुई, इसकी जीरोज हुई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से क्या करना है, जो भी आपको मिडिल टर्म दे रखी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। उस दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको इसको ध्यान रखना है कि नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ करोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ करोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ करोगे नेगेटिव आएगा। ठीक है इतना। अब उसके बाद क्या होगा, हम एक एग्जांपल और देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना जरूरी है। और जितने आप इसके एग्जांपल्स करोगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं, 2-3 एग्जांपल और करेंगे इसके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या है अगला एग्जांपल, है अपना एक्स स्क्वेयर, क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 20। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। एक बार सोचिएगा, इसके 12 के जो टुकड़े हैं वो क्या क्या बनेंगे। ठीक है, 12 के जो टुकड़े हैं वो हमें ऐसे बनाने हैं, क्या होगा, ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें सम तो कितना आ जाए 12 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम 12 प्रोडक्ट 20। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 12 के टुकड़े करने हैं, कौन सी होगी, एक 10 और एक कितनी होगी 2। 10 और 2 कितने हो गए 12 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो यहां से कितना हो गया, x आपने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, क्या बचा यहाँ पर, एक x बच गया, यहाँ पर कितना बचा 10 प्लस यहाँ पे कितना निकाला 2 निकाल लिया, कितना बचा x प्लस 10। तो यहां से क्या कॉमन निकल गया हमारा, x प्लस 10 कॉमन निकल गया। इन दोनों में से x प्लस 10 कॉमन निकलेगा, क्या हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू, जीरोज बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई माइनस का 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। ठीक है, इसके बाद यहां से आपकी जीरोज आ गई, माइनस का 10 और माइनस का 2। ठीक है, क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, जो भी इक्वेशन, जो भी हमारी एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन है ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, जो मिडिल टर्म है उसके क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा था कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा। अब यहां देखो, यह क्या है आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों संख्याएं क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव ऐड करोगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको टुकड़े करने हैं। और देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18। इसमें देखिए कैसे आप इसके टुकड़े करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके टुकड़े करके देख सोचिएगा एक बार क्या है। तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर, अब इसके फैक्टर करने हैं, क्या होगा, जो सम है वो कितना आना चाहिए आपका 7 और जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए आपका माइनस 18। तो अब जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक नेगेटिव टर्म होगी और एक आपकी पॉजिटिव टर्म होगी, है ना, तभी क्या आएगा प्रोडक्ट आपका नेगेटिव। अभी किया था एक वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव, एक क्या होनी चाहिए
पॉजिटिव। सभी सम जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको नेगेटिव ही चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका सम 7 हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और प्रोडक्ट आपका -18 आना चाहिए। तो वो दो टर्म कौन सी होंगी, देखो ये एक तो 9 होगी और एक -2 होगी। अब इन दोनों का सम करो, 9 - 2 कितना आ गया 7, और प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ गया -18 आ गया, है ना। तो यहां से अब इसको करेंगे तो क्या हो गया, x² प्लस 9x - 2x - 18। यहां से क्या हुआ, x आपका कॉमन आ गया, x + 9 माइनस का 2 कॉमन आ गया, x + 9। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से आपका हो गया x + 9 आपने कॉमन ले लिया, x - 2 = 0। तो x की वैल्यू यहां से -9 आ गई और x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट आज का, क्या होगा, जैसे हमने क्या लिया यहां पर, ये ले लिया x² माइनस 5x, x² माइनस 5x और माइनस में कितना ले लिया 14 ले लिया। ठीक है, दोनों ही टर्म क्या है नेगेटिव हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर ऐसी दो टर्म देखनी है जिसका सम तो कितना आना चाहिए -5, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए आपका -14 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, सोचिए आप कौन सी संख्या होगी। तो वो कौन सी संख्या होगी, माइनस का कितना होगा 7 और प्लस का 2। अभी बोला था कि प्रोडक्ट जब नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। आपको ऐसे ही सोचना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -7 और 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 7x + 2x - 14। इसके आप करके देखोगे तो फैक्टर क्या आएंगे, x - 2 और x प्लस कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर जीरो जो होंगी क्या होंगी, x = 7 और x = -2, इसकी जीरोज रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के, जहां पर हमने फैक्टर कर लिए। कल हम करेंगे पोलिनोमियल, अगर आपको जीरोज गिवन है तो उससे पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहां आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।